हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल है। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 की मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहले मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए मैंने बोर्ड पर लिख रखा है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, जो कि आपकी बुक एम.एल. अग्रवाल से है। आर.एस. अग्रवाल की भी बुक का कॉन्सेप्ट है, आर.के. बंसल का, कंसाइज का भी है, आर.डी. शर्मा का भी है। क्लास 10 की मैथ्स का ये चीज कॉन्सेप्ट है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इसमें पहली हेडिंग डालेंगे सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूले की हम हेडिंग डालेंगे। इसमें सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है। सबसे पहले अगर हम कंसीडर कर लें, मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाले लाइन का नाम ए है, ये वाले पॉइंट का नाम बी है। इस वाले को हमने मान लिया x1, y1, और इस x वाले को मान लिया हमने x2, y2। ठीक है, कोई लाइन हमने ड्रॉ कर ली हॉरिजॉन्टली। समझने के लिए बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे और भी पहले जो मैंने जीएसटी बैंकिंग पढ़ाई है, उससे रिलेटेड सारी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई पॉइंट P है, ठीक है। इस पॉइंट P को इन्होंने डिवाइड कर रखा है M1 और M2 रेशियो में, है ना। यानी A से लेकर के P तक की जो रेशियो है वो M1 है, और P से B तक का रेशियो M2 है। तो इस जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का भी तो कोई ऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट P का भी तो कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो उसको मैंने x, y लेट कर लिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर हम x का फॉर्मूला निकालें, तो x का फॉर्मूला निकालने के लिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सेकंड आपका है इसका y का है y का हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपके हैं जो पॉइंट P पर आपका काम कर रहा है ना। तो पॉइंट P का अगर कोई भी चीज आपको दिया हुआ होगा कि मान लीजिए P पे A पे एक पॉइंट है और B पे कोई पॉइंट है जो हमने लेट कर रखा है, और इसको इसी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट P जो कि M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक तो ये वाला x निकालने के लिए, एक तो ये y वाला निकालने के लिए। ठीक है, इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, है ना। बॉक्स में बंद कर देते हैं, है ना। तो हमारा एक तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा हो गया। हाँ, दूसरा अगर हम इसी से रिलेटेड इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालें, अगर हम इसका इसी से रिलेटेड मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाए, मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाए इसी लाइन से रिलेटेड, इसी का पार्ट है। देखिए हम लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसका है x1, y1, और इस वाले का है x2, y2। that is this is divided by midpoint, it is intersect at a midpoint, that is m is a x, y। तो अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर निकालेंगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने के लिए हमको तो पता है, हमने जूनियर क्लास 9th में भी इस चीजों को पढ़ रखी है। x इज इक्वल टू m1 सॉरी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये दोनों आपके, ये देखिए x और y की मैंने वैल्यू यहां पर आपके लिए निकाल ली है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन अराइज करना है, आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा।
जो इसी से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर हम इस ए और बी के बीच की अगर डिस्टेंस निकालें, है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर हम इसकी बीच की क्या निकालें, डिस्टेंस निकालें। पहला फॉर्मूला हो गया सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा आपका फॉर्मूला हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, तीसरा आपका डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों लाइन के बीच में कितनी दूरी होगी, उस डिस्टेंस को अगर हम निकालेंगे तो हम डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने जब इन दोनों के बीच की जब डिस्टेंस निकाली, तो डिस्टेंस निकालने का हमने फॉर्मूला आपको देखिए रेड कलर से है, जो कि हमने इसके अंदर बंद कर दिया है ना। अब इसको आप नोट करिए। तो फिर मैं एक चीज और लास्ट में बताने जा रहा हूं, जो कि सेंट्रॉइड है ना। कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ होगा, उस ट्रायंगल का अगर आपको सेंट्रॉइड मेजर करना है, उसका सेंट्रॉइड पता करना है, तो हम कैसे सेंट्रॉइड पता करेंगे, यहां पर हम हेडिंग डालते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको सेंट्रॉइड पता करना है, तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी चीज हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज ए, दैट इज बी एंड द लास्ट वन इज सी। ओके, ये वाला आपका पॉइंट हो गया x1, y1, ये वाला आपका पॉइंट हो गया x2, y2, ये वाला पॉइंट हो गया x3, y3। देखिए मेरा गला आज खराब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान लगाइए, आप लोग अच्छे लोग हैं, तो उसको देखिए समझते रहिए, ठीक है। अब अगर हम इसके यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दें, और इसके एक सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दें, और इसके एक सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दें, बीच में जो लाइन मीट हो रही है उसको हम जी से डिनोट करेंगे। जिस जी आर ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज, इस जी को अगर हम देखें तो ये जी क्या चीज आपको दर्शा रहा है, ये जी आपको दर्शा रहा है x कॉमा वाई। ठीक है, इसी x कॉमा वाई की वैल्यू ही तो हमको निकालनी है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। x आपका सेंट्रॉइड x निकाल लिया, फिर हमने y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, है ना। दो फॉर्मूले आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले आपके लिख रखे हैं, है ना। एक हमने x की वैल्यू निकाल ली और दूसरी हमने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्टेंस बिटवीन देम निकाली, इन दोनों के पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी, सबसे पहले तो मिड पॉइंट निकाला, फिर डिस्टेंस निकाला, है ना। ठीक है, आप इसको नोट करिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो आप हमारी देखेंगे, उसमें मैंने इसके प्रीवियस 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इस बार भी आ सकते हैं, मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बनाई है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।